चूरू में आदर्श छात्रावास के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इस आदर्श छात्रावास का निर्माण वर्षों पहले समाज के समृद्ध लोगों ने निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह थी। आदर्श छात्रावास समाज के आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। समय के साथ इस छात्रावास भवन को जीर्णोद्धार की जरूरत महसूस होने लगी। अब समाज के समृद्ध लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस आदर्श छात्रावास के जीर्णोद्धार में लगा रही है। समाज के लोग छात्रावास के अंदर कमरे, टॉयलेट, बाथरूम आदि के विनिर्माण का कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को छात्रावास में रहकर अध्ययन कर अपने सपनों को मंजिल तक लेकर जाए। जानकारी के लिए बता दें कि आदर्श छात्रावास चूरू में अध्ययन करके समाज के सैकड़ों बच्चे सरकारी सेवा में लगे हैं। वहीं बच्चे अब पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से समाज के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए छात्रावास के विनिर्माण कार्य में आर्थिक व शारीरिक सहयोग कर रहे हैं। आदर्श छात्रावास में विशेष तौर से बच्चों पर फोकस रहेगा। जो यहाँ रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी स्थापित करना और उनके कमरों में जो कमी है, पंखे हैं, बेड हैं और ये खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, उनको ठीक करना। वैसे पूरा एक बार जीर्णोद्धार करना, इसमें हमने 30 घंटे ट्रैक्टर में ये अपना करावा लगाया है, समतलीकरण का, पेड़ पौधे लगाए हैं और मेन फोकस तो रहेगा लाइब्रेरी का। एक बार 40 सीट की जो लाइब्रेरी हम 5 कमरों में जो पार्टीशन उनका हटा करके जो तैयार कर रहे हैं, तो ये बच्चे हैं ये IAS की RS की तैयारी कर सकेंगे। यहाँ कोचिंग संस्थान भी के रूप में भी हमारे जो शिक्षक हैं अनुभवी, उनको हम काम में लेंगे और यहाँ के बच्चों को तैयार किया जाएगा। मेन फोकस तो हमारा शिक्षा पर है। और आदर्श छात्रावास की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, तो मोहन जी ने एक दिन कह दिया कि भाई आप संभालो, आप कर्मचारी वर्ग हो, तो हमने ये निर्णय कर लिया। तो मोहन जी हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं और वित्त कमेटी और ये मैनेजमेंट की जो कमेटी है उनका जो प्रभार है वो सौंप दिया गया है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसको काम किया जाएगा। सहयोग राशि जो है वो सभी तन मन धन से कर रहे हैं, सब कर्मचारी वर्ग तैयार है और हम चाहते हैं कि जिनको पे बैक टू सोसाइटी के तहत हम अपने जो समाज के कर्मचारी वर्ग हैं उनसे सहयोग लेकर के इसका एक बार शानदार तरीके से सारा रंग रोगन और इसकी मरम्मत करके इसको एकदम तैयार कर दें और पानी की व्यवस्था जितनी भी है, सारी टॉयलेट वगैरह, अगर टॉयलेट का निर्माण करना पड़े तो हम एक टॉयलेट का भी निर्माण करेंगे। बाकी नया निर्माण एक बार नहीं करेंगे। मिशन 2030 है हमारा कि एक बार 1 साल तक तो इसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसके बाद में हम अगर इसका काम पूरा हो जाएगा, हमें विश्वास और पूरी टीम को, हमारे समाज के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये काम करने वाले, तो हम 2030 तक एक नई लाइब्रेरी और नई बिल्डिंग का निर्माण करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। आदर्श छात्रावास चूरू में जो कार्य हो रहा है उसमें हमारे साथी शिक्षक संघ अम्बेडकर के और आजाद के साथी मिल कर के और हमने ये निर्णय लिया कि हमारे समाज के जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनके रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, तो बच्चे कैसे रहेंगे और शिक्षा का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने मिलकर के एक सारे साथियों ने और अपनी राय मिला करके और मोहन जी आर्य से बातचीत की। तो मोहन जी आर्य इसे संस्था के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने हमें ये कहा कि भाई आप लोग सारे मिलकर के अगर सही तरीके से इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, आप काम करो। तो हम लोगों ने ये एक बार तो शुरुआत है, हम अपने पास से पैसे खर्च करके और इसकी मूलभूत सुविधाओं को शुरुआत कर दी है और हमारे जो साथी लोग हैं उनको जो मूल कमेटी है उनमें भी 11 सदस्य शामिल कर लिए गए हैं और जिसमें हॉस्टल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो हंसराज जी सावा को बनाया गया है और वर्किंग कमेटी में 10-11 व्यक्ति हैं, उनको नए और जोड़ दिए गए हैं। तो हम सारे साथी मिलकर के और इसको जितना भी हो सके उतना इसका जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें अब हम थोड़ा सा जो समाज के प्रबुद्धजन हैं, कर्मचारीगण हैं, उन सब से मिलकर के सहयोग ले रहे हैं और उसमें कुछ थोड़ा सहयोग आया है और धीरे धीरे हम सहयोग करने में लगे हुए हैं और जो पैसे आते हैं उनको बाकायदा पारदर्शी तरीके से ही खर्च किया जाएगा। उनका वित्तीय जो भार है वो सावंतराम जी
ग्रोड को दिया गया है उपराचार्य साहब को, तो उन्होंने अपने हिसाब से रोकड़ लिखेंगे, सारा लेखा जोखा रखेंगे और जो भी कार्य होगा वो एकदम पारदर्शी तरीके से होगा। और हम सभी मिलकर के इनका भौतिक सुविधाओं में एक बार थोड़ा सा भौतिक सुविधाएं पूरी हो जाएं तो उसके बाद में कोई नए निर्माण की और आगे की योजना बनाई जाएगी। आदर्श छात्रावास में काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। इधर लाइब्रेरी का काम चालू है और पानी फिटिंग का भी काम चालू है और जो टूट फूट है उसको ठीक किया जा रहा है। यहाँ शेष राम जी लगे हुए हैं, हंसराज जी सवा लगे हुए हैं और मोहनलाल जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। उनकी देख रेख में ये सारा काम हो रहा है।